हमारे साथ बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते जी हैं। इन्होंने आज विधानसभा में मुद्दा उठाया एनालॉग चीज़ का। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है, एक आम जो लेमैन है वो कैसे समझेगा। सब आपने ये मुद्दा उठाया आज विधानसभा में, एक आम आदमी कैसे समझेगा इसको, किस तरह से समझाएंगे? ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये नेचुरल पनीर है या एनालॉग चीज़ है, और ये समझना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे प्रोहिबिशन आना चाहिए, क्योंकि अगर लैब्स भी महाराष्ट्र में बहुत लिमिटेड फूड लैब्स है जो चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोहिबिशन लाएंगे, क्योंकि मीन टाइम लैब्स बनने के लिए भी टाइम लगेगा, तो 1 साल का मिनिमम प्रोहिबिशन ये कमिश्नर ला सकते हैं। और कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये बैन ला सकते हैं, क्योंकि उतने एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और मैंने सुबह एफडीए मिनिस्टर नरहरि झिरवळ साहब से मुलाकात की, उनको रिक्वेस्ट की, और उन्होंने नीचे आदेश भी पारित किए हैं कि इस पे इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए। तो आखिर क्यों मांग कर रहे हैं आप? किस तरह से नुकसान है, या फिर क्या चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं कि इस तरह के फूड को जो है प्रतिबंधित किया जाए? ये देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो मीन टाइम वी कैन हैव प्रोहिबिशन। अगर हम लोग प्रतिबंधित करेंगे तो टेस्टिंग फैसिलिटी बनने तक ये प्रोहिबिशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। जिस दिन टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाएगा उस दिन हम लोग ये प्रोहिबिशन उठा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये मुद्दा उठाया था, तब गवर्नमेंट ने, एफडीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत हर एक रेस्टोरेंट जो एनालॉग चीज़ बेच रहा है उनको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि वो एनालॉग चीज़ बेच रहा है। अनफॉर्चुनेटली सभी रेस्टोरेंट्स ने ये बोर्ड लगा दिया, वी डोंट सेल एनालॉग चीज़, हम एनालॉग चीज़ नहीं बेचते, हम सिर्फ पनीर बेचते हैं। और एक्चुअल में वो नहीं बेचते, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट्स निकाले हैं, भले खासे मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के मैंने रिपोर्ट्स उठाए, और उसमें ये क्लियर होता है कि ये लोग एनालॉग चीज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पनीर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग के पास टेस्टिंग के लिए उतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, तो मीन टाइम वी कैन हैव प्रोविजन, और मुंडे साहब ये कर सकते हैं, उन्होंने ये करना चाहिए। सरकार की अगर बात करें तो इसमें कई तरह की कंपनियां भी, बड़ी कंपनियां हैं जो शामिल हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा सरकार के लिए भी कि कैसे करे। तो कितनी मुश्किल होगी ये डिसीजन लेना? नहीं, देखो, ये कंपनीज़ का फेवर की बात नहीं सोचनी है, कंपनीज़ का इंटरेस्ट नहीं सोचना है। हम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट, वो देख के आगे जाना चाहिए। तो दूसरी चीज़, यूसीसी की अगर हम बात करें तो एक कमेटी बनाई गई है, जैसे कि उत्तराखंड में या गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में भी यूसीसी लागू है, और यहाँ पर भी कवायद की जा रही है कि आने वाले सालों में यूसीसी यहाँ भी लागू किया जाए। तो आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? देखो, वी आर वन नेशन, सो वी शुड हैव वन लॉ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो अगर हम एक देश में रहते हैं तो एक ही कायदा कानून हर एक के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कायदे के अंदर रहेंगे तो अच्छे से रह सकते हैं। जब भी यूसीसी की बात होती है तो एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय में एक डर सा पैदा होता है, और उसके जो नेता होते हैं या उलमा होते हैं वो तुरंत विरोध करने लगते हैं। तो इस बारे में क्या? ये बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आप जनरल पब्लिक से बात करोगे, अगर हमारे मुस्लिम बांधवों से, भगिनों से भी बात करोगे, तो वो भी इसमें फेवर में ही रहेंगे। अगर हम मुंबई की बात करें, मानसून पहली ही बारिश में डूब गई। लगातार दावे किए जा रहे थे बीएमसी के, तो बारिश को लेकर जो दावे हैं लगातार, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, आई एम नॉट द परफेक्ट अथॉरिटी टू आंसर दिस, लेकिन आज जो बारिश हुई वो नॉर्मल से ज़्यादा है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये प्रॉब्लम्स आती ही है। शुक्रिया सर। ये थे विक्रम पाचपुते जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।